स्वागत है आप सबका तेज क्लासेज में। मैं इस वीडियो में बात करूंगा दो मुद्दे पर। आज पटना में जिस प्रकार से छात्र आंदोलन हुआ और छात्रों पे लाठियां भाजी गई, बीपीएससी के खिलाफ में जो आंदोलन हो रहा था और छात्रों के खिलाफ लाठियां भाजी गई, छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ बहुत सारे छात्र घायल भी हुए हैं। यह बहुत ही दुखद और खेदपूर्ण और बहुत ही तकलीफदेह है। क्या छात्र होना बिहार में गुनाह है? क्या बीपीएससी को इस प्रकार की तानाशाही रवैया अपनानी चाहिए? क्या छात्रों की बात को कोई भी नहीं सुनेगा? क्या आयोग, क्या सरकार, क्या नेता, कोई सुनने वाला नहीं है। बीपीएससी पर और अन्य आयोगों पे बिहार में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे हैं और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं छात्रों के द्वारा, परंतु आज तक इसका निराकरण नहीं हुआ। मैं इस दो मुद्दे पर बात करूंगा इस वीडियो में। एक नंबर कि परसेंटाइल पद्धति क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए, और दूसरा नंबर 2 शिफ्ट में एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। न तो आप परसेंटाइल पद्धति को लागू करें और न ही 2 शिफ्ट में एग्जाम हो। ऐसा क्यों भाई? तो ऐसा इसलिए कि जब आपने नोटिफिकेशन दिया 67वीं बीपीएससी का, तो उसमें इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है कि आप परसेंटाइल पद्धति को लागू करेंगे। इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है कि आप 2 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे। तो फिर क्यों परसेंटाइल पद्धति को क्यों लागू करना चाहते हैं? पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, 2 शिफ्ट में एग्जाम क्यों? जब इसके पहले 1 शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है तो अभी 2 शिफ्ट में क्यों एग्जाम होगा? और तीसरा नंबर जो महत्वपूर्ण है कि अभी जब आप पे भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे हैं और आरा में जिस प्रकार से 67वीं बीपीएससी के पीटी के परीक्षा में बहुत सारे छात्र एक ही रूम में परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही परीक्षा प्रश्न पत्रों को हल कर रहे थे, और जो सुर्खियां बनी थी अखबार की और जिस पर अभी भी जांच चल रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो बीच में आप अपने प्रणाली को, परीक्षा के तरीके को क्यों बदलना चाहते हैं? क्या यह कहीं भ्रष्टाचार की ओर तो नहीं ले जा रहा है? कैसे लोग आप पे बीपीएससी पे भरोसा करेगा? क्यों करेगा? आप पे बहुत सारे आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी छात्रों को कि जो लोग भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो आंदोलन जो भी हो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और हार नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि अगर हम हार मान लिए, अगर छात्र हार मान लिए, तो फिर यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बेहद दुखद होगा, और जो छात्र संगठन है ये इसके लिए भी बहुत दुखद होगा। मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ छात्र आंदोलन को बिहार में, और मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब 2022 में छात्र अपेक्षाकृत ज़्यादा संगठित हुए हैं। इस छात्र आंदोलन में जितने भी लोग भाग ले रहे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके लिए ज़रूरत पड़े तो आप कोर्ट में भी जाइए, और आंदोलन जो भी हो शांतिपूर्ण तरीके से हो। और बीपीएससी में से मैं फिर अपील करता हूँ कि आप एक बार सहानुभूतिपूर्ण तरीके से, संवेदनशील होकर के छात्रों की बात को सुने और 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने के निर्णय और परसेंटाइल पद्धति के लागू करने के निर्णय को आप रोक दें। तभी जाकर के बिहार के छात्रों का कल्याण होगा, और तभी जाकर के बीपीएससी अपनी इमेज को बचाए रख सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।